हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई टाइम हो गया ज़्यादा और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात को। टाइम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका भाई। क्योंकि भाई बहुत जब भी मैं यूपी की डालता हूँ लीड का ये अपडेट है तो आईपी के बताओ सर, हरियाणा की डालता हूँ तो आईपी का बताओ सर। बिकॉज वी आर लिविंग इन दिल्ली। हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, मेरा घर भी दिल्ली में है। तो दिल्ली के जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके माइंड में सिर्फ एक ही डाउट है, आईपी यूनिवर्सिटी के 2021 एडमिशन के फॉर्म कब आएंगे, क्या इस बार पैटर्न क्या होगा, कोविड की सिचुएशन को देख के क्या पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, कोविड की सिचुएशन को देख के क्या पेपर होगा भी कि नहीं होगा, कोविड की सिचुएशन को देख के क्या आईपी यूनिवर्सिटी भी दूसरे लीड की तरह परसेंटेज बेस पे ले लेगी। तो भाई ये सारी अफवाह हैं, ये सारी बेवकूफ़ियाँ जो फैलाई जा रही हैं बाहर, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। आईपी यूनिवर्सिटी लीड का पेपर डेफिनेटली होगा। 2020 में भी हुआ था, 2020 में भी कोविड था। ठीक है, बस पेपर थोड़ा सा डिले हुआ था। अभी भी तुम्हारे पेपर में तुम्हें थोड़ा सा टाइम जो है वो मिलेगा। तो अगर आपने तैयारी बीच में रोक दी थी या आप तैयारी नहीं कर रहे थे, आपने देख लिया था कि एंड ऑफ अप्रैल आ गया और 18 मई से दिल्ली के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पेपर हैं, फिर हरियाणा वालों के पेपर हैं, ऐसे यूपी वालों के पेपर हैं। तो बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमा की पढ़ाई के चक्कर में लीड की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था। तो जितने भी डिप्लोमा के बच्चे अभी आईपी यूनिवर्सिटी के लिए क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, इसमें कौन सा प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं एक एक रात को जागा हूँ यार, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जैसे वो सोता है तो आपका भाई तुरंत अपने काम जो है वो ख़त्म करने की फटाफट की भाई मेरे काम फिनिश हो जाए, है ना। फैमिली फर्स्ट होती है हम सबके लिए, आप लोगों के लिए भी होती होगी, मेरे लिए भी है। तो मेरी फैमिली, जैसे ही मैं अपनी फैमिली से फ्री होता हूँ तो मैं अपनी ये यूट्यूब फैमिली, जो अपनी जीसीसी फैमिली, जो मेरे बच्चों से, जो मैं आज जो भी हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से हूँ, है ना। तो मैं उन बच्चों के लिए जागता हूँ। ठीक है, आप लोगों से मुझे ताकत मिलती है, आप लोगों की जब कमेंट लिखते हो नीचे जय माता दी तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और मेरे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है। आपके अंदर भी आती होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर कब होगा, ठीक है। पहली बात तो जो बच्चे ये सोच रहे पेपर होगा भी कि नहीं होगा, वो तो कांटा मार दो भाई, पेपर 100/100 होगा। आपके डिप्लोमा के पेपर से पहले होगा कि बाद में होगा वो बात की बात है। वैसे आपके डिप्लोमा के पेपर अब मई में नहीं होने वाले। हमारे देश में, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। मेरे कलीग डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में मेरे कलीग हैं, उन मतलब आज बड़ा दुखद दिन है कि बोलना पड़ रहा है कि उनकी भी डेथ होगी। और बड़ा शॉकिंग था हम सब के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूँ, उनके पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो उनको कह रहा हूँ कि अपने घर से बाहर मत निकलो भाई, अपने घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, और ये छोड़ दो कि पेपर होगा कि नहीं, पेपर होगा, आप तैयारी में डट जाओ। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैं फटाफट से आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। ये मैंने डाउनलोड किया था एक आप लोगों के लिए कोट, वो भी दिखाई देता हूँ। बच्चों के वैसे माइंड में वो बाद में चलो डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं, आईपी की बात कर रहे हैं। तो भैया आईपी का जो मेन अपना, ये आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है ना। 2019 तक, यानी अगर वैसे जीसीसी में हम 2011 से लीड पढ़ा रहे हैं, 2019 तक 150 क्वेश्चन आया करते थे। 2011 से लेके 2015 तक, 2015 तक जो पेपर का पैटर्न था आईपीयू का, वो कुछ अलग था। उसमें ये तो 25-25% ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल थी, मैकेनिकल और कंप्यूटर थी, ऐसे करके 25-25 था। तो उसके वो 150 क्वेश्चन आया करते थे, 600 नंबर का पेपर हुआ करता था। ठीक है, और लेकिन 2019 में मतलब 2015 के बाद पैटर्न हो गया चेंज। पैटर्न में क्या आया, 25% आएगा जी मैकेनिक्स, 25% आएगा जी मैथमेटिक्स, और 25% आएगा कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके बेस वाला, और 25% की एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो अगर 2019 में 150 क्वेश्चन आते थे तो 38, 37, 38,
38 में इनको भी 3 में पार्ट में हम तोड़ते थे, कंप्यूटर में 12, है ना, केमिस्ट्री में 10, और जो बचे 12, मतलब 12 से ज़्यादा ही आते हैं, 12 से 15, 10 से 12, और जो बचे हैं वो फिजिक्स में आ जाते थे, और इधर भी 38 37 एनालिटिकल के आ जाते थे। लेकिन अभी क्या है, ये तो 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी क्या है, अभी तो भाई क्लियर है, अभी तो यहाँ पे क्लियर है क्या, 2020 से, अभी 2021 में भी यही होगा, अभी 2020 के ब्राउज़र से ये मैंने निकाला है, 2021 में भी मेरे भाई यही होगा। मैकेनिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में 25 आएंगे, इनको मिला के 25 आएंगे, और इसमें 25 आएंगे, और टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगर 2011 से 2020 का जीसीसी का आईपीयू का रिजल्ट देख लो, तो आपको एवरी ईयर टॉप 10 में 5 से 6 स्टूडेंट, कम से कम बोल रहा हूँ, आपको एवरी ईयर दिखेंगे। यहाँ तक कि रैंक 1 एक बार नहीं 3-4 बार जीसीसी से, रैंक 1 भी जीसीसी से आया है। 2020 में जो अभी लास्ट ईयर की बात मैं अगर बोल रहा हूँ, तो उसमें भी रैंक 1 जीसीसी से था भाई, ठीक है। इवन 2 भी जीसीसी से था, 3 भी जीसीसी से था, 4 को छोड़ देते हैं, 5 भी जीसीसी, 6 भी जीसीसी से था, ठीक है। 4 हमारा रैंक नहीं था वो, कोई मतलब लेकिन उस बच्चे ने बोला कि यो हमारी यूट्यूब वीडियो को वो देखा करता था, उसको हेल्प मिलती थी, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो जीसीसी में क्लासरूम में कोचिंग में पढ़ रहे थे, क्लासरूम कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो सारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 10 में थे। टॉप 100 में तो भाई साहब 35 से 40 बच्चे होंगे। आप जाके वहाँ पे पूरी पीडीएफ आती है, और बड़े आराम से हमने अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट भी दे रखी है बाहर, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यार ये ना आप लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा देखो जीसीसी का रिजल्ट क्या है, वो इसलिए कि यार हम उस बच्चों के साथ लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, है ना। आप उनको 6 घंटे पढ़ाओगे, फिर उनका पेपर लोगे, फिर उनसे, तो वो मतलब इतना हैवी भी नहीं है पेपर, इतना हैवी भी नहीं है। कई बच्चे कहते हैं अरे उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अरे ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कोचिंग की ज़रूरत है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तो अगर किसी बंदे को एक रेगुलर वे में पढ़ना हो, तो वो मेरे को लगता है कि उनके लिए शायद जीसीसी बना हुआ है ना। और दूसरा, हम कुछ नहीं तो हम मेहनत करना आपको सिखा देते हैं, जो कि आगे आप बीटेक में जब आप जाओगे तो आपको पता रहेगा कि भाई मेहनत करनी कैसे है, ठीक है। अब मैं इनके ब्राउज़र पे जो कि 2020 का है, मोटी मोटी बात बताता हूँ। आपके जो लेटल एंट्री, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेटल एंट्री बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, कई लोग कहेंगे अरे सर अब तो इसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है, मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है, उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्या होगा वो उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अभी तक देखो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एडमिशन का नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई ब्राउज़र नहीं आया 2021 का। हालांकि उन्होंने एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया एमबीए वालों का। ये अगर मैं आपको दिखाऊं उनकी वेबसाइट आईपीयू एडमिशन पे, आईपीयू एडमिशन पे जाते हैं अगर हम, तो उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोसेस। ये आईपीयू एडमिशन, ये मेन वेबसाइट है इनकी, जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे आपका ब्राउज़र आएगा। तो ये बेसिस ऑफ कैट एमबीए का इन्होंने लिख दिया कि कैट के बेसिस पे होगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, एमबीए का इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट का ब्राउज़र नहीं आया, जैसे लास्ट ईयर आता था ना। आप यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं, वैसे मैं इस कट ऑफ की बात यहाँ पे भी करूँगा, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे लेटल एंट्री की कट ऑफ डायरेक्ट देख सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी किसकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस के बारे में बता दिया। हाँ, अगर आपका ये डाउट है कि सर मैकेनिक्स में हमें पढ़ना क्या है, मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, कंप्यूटर में क्या पढ़ें, फिजिक्स में क्या पढ़ें, वो भी बता देता हूँ यार मैं, बिल्कुल यार। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने ऑलरेडी सिलेबस डाल रखा है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वो सिलेबस क्या है, एक बार उस सिलेबस को खोल लेते हैं यार, एक सेकेंड यार। मैंने खोल के तो ऑलरेडी रखा हुआ था, सॉरी यार, मैंने सिलेबस तो खोल के रखा हुआ था वैसे। इसको दोबारा खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है मैंने, मैं टेलीग्राम चैनल से भी ले सकता हूँ सीधा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी आपको अगर मैं वेट करा रहा हूँ, है ना, तो क्षमा चाहता हूँ। फटाफट, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ।
ठीक है, ये सिलेबस फाइनल सिलेबस के नाम से हमने डाला हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई नहीं यार, सॉरी, ये फाइनल जीसीसी ये आ गया, सॉरी यार, इतना टाइम ले लिया मैंने, है ना। वीडियो को मैं दोबारा दोबारा तो बनाने नहीं वाला, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है जो कि हम प्योरली, अगर आप देखेंगे आईपी में जो मैकेनिक्स है इन्हीं चैप्टरों से आता है, ठीक है। हमने एक एक चैप्टर, ये आपको सिलेबस जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आपको बड़े आराम से जो टेलीग्राम चैनल मैंने दिखाया उस पर मिल जाएगा, जाओ वो पढ़ो। और अगर हमारे से इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, आपको मान लो अभी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट करो हमें, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जाके आपको फ़ोन नंबर दिख जाएगा, जगह जगह डले हुए हैं वो तो, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये 10 चैप्टर हैं मैकेनिक्स में। अगर 10 चैप्टर के नाम मैं फटाफट बोलूँ तो इंट्रोडक्शन है बेसिक मैकेनिक्स के बारे में, लॉ ऑफ फोर्सेस है, फोर्स सिस्टम, मूवमेंट, ठीक है, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना वो भी दिया हुआ है, बड़े आराम से होंगी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ है, ठीक है, मैथ आपका टोटली जो आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में पढ़ के हैं पूरा का पूरा वही मैथ है, यानी 11th-12th वाला मैथ है। केमिस्ट्री जो कि आप पढ़ के आए हैं, ये वहीं से केमिस्ट्री से 10-12 क्वेश्चन आते हैं बड़े आराम से। भैया डॉक्टर दिनेश झांगड़ा जी पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत क्या है आपको, केमिस्ट्री बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आकाश सर पढ़ा रहे हैं, एनआईटी दिल्ली से हैं वो, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रीजनिंग का पार्ट आ गया। कंप्यूटर मैं खुद देख रहा हूँ, कंप्यूटर में जीके वाला जो पार्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारा कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो भैया रीजनिंग में जो ऑफलाइन बैच है उसमें निखिल सर पढ़ा रहे हैं मुखर्जी नगर से, उनको 10 साल हो गए हैं भैया रीजनिंग पढ़ाते हुए। और अदरवाइज़ अगर मैं ऑनलाइन बैच की बात करूं तो गोपाल सर पढ़ा रहे हैं, है ना, जीपी सर पढ़ा रहे हैं, वो भी खतरनाक पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने भी कभी आईपी लीड का पेपर लिखा हुआ है, उनकी रैंक भी टॉप 10 11 के अराउंड उनकी रैंक भी थी, 11 रैंक थी उनकी आईपी में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके डिप्लोमा में 60% होने चाहिए। सर हमारा तो अभी तक छठे सेमेस्टर का तो पेपर कब होंगे पता नहीं है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आपने 5th दिया है, छठा आप बाद में भी देंगे, पेपर आपका पहले भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर लिखिए, 60% आपके 100% बनेंगे। किसी के भी फाइनल ईयर में कम मार्क्स नहीं होते, ठीक है। इसमें AICTE से आप ये नहीं है, जैसे अगर मैं स्लाइड की बात करूं या किसी, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये है कि अगर आप इस कॉलेज से हैं तो आप इस ब्रांच कंप्यूटर ब्रांच से हैं तो आप मैकेनिकल नहीं ले सकते, ठीक है। आप अगर मैकेनिकल से हैं तो यहाँ पे आईपी में आप किसी भी ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा करें हैं और आपको अपने बीटेक में ब्रांच चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं बस। मैं तो आपको मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी ब्रांच चेंज करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट, आपको पता लग चुका है कि यार मैं डिप्लोमा मेरी ये इस शाखा में कर रहा हूँ और मैं बीटेक इस शाखा में ज़्यादा इंटरेस्ट से, या मेरे को प्रोग्रामिंग बढ़िया लगती है, या मुझे लगता है कि मैं कंप्यूटर ब्रांच से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या मैं मैकेनिकल से था या सिविल से था, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जस्टिफिकेशन के लिए उनके पास एक मजबूत कारण होना चाहिए, ताकि कल को आप जब बीटेक में फाइनल ईयर में पहुंच जाओ तो कंपनी में बैठो तो आप बता पाओ कि हाँ भाई हमने इसलिए जस्टिफाई कर पाओ उनको कि हमने इसलिए अपनी ब्रांच चेंज की है, ठीक है। 128 कोड है आपका, जो ये 129 कोड है ये लिटिल एंट्री वालों का, ये बीएससी वालों बच्चों के लिए उनका सिलेबस कंटेंट, उनमें बीएससी वालों के लिए लिटिल एंट्री के लिए मैथ आता है बीएससी लेवल का, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और साइंटिफिक एप्टीट्यूड क्वांट आती है, ठीक है। उनमें भी ये दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ डिप्लोमा की लिटिल एंट्री की। अब कई बच्चे सर आउटसाइडर भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं भाई, ये देखो है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि 85% दिल्ली वालों के लिए, 85% दिल्ली वालों के लिए और 15% सीटें जो है आउटसाइडर, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, हम क्यों भरेंगे, हमें पागल नहीं है सर, जब आईपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है, मैं उसी पे आ जाता हूँ, कॉलेजेस पे आ जाता हूँ। जब तक 2019 था तो आईपी के अंदर 3
से 4 गवर्नमेंट कॉलेज थे। आईपी के अंदर क्या थे, 3 से 4 गवर्नमेंट कॉलेज थे। मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। 3 से 4 गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से थे वो बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। आईपी के अंदर एआईटी था, जीबी पंत था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, सीबीपी जिसके अंदर सिविल ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, अब तो और ब्रांच भी खुल गई उसके अंदर, अभी उसके बारे में बात कर देंगे। पर ये दोनों कॉलेज चले गए एनएसयूटी के अंदर। क्या एनएसयूटी लेटरल एंट्री लेगा? अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, मुझे उम्मीद है कि वो लेगा, ठीक है। और जीबी पंत जो है ये डीसीईयू के अंदर चला गया, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया ये कॉलेज। ये उनका मेन कैंपस कॉलेज बनेगा जीबी पंत। इसलिए जीबी पंत ने तो 12th के बाद से ही एडमिशन नहीं लिए इन्होंने, कम से कम 12th से एडमिशन तो लिए इन्होंने, लेटरल एंट्री एडमिशन नहीं लिए, लेकिन इन्होंने 12th से तो एडमिशन लिए वो एनएसआईटी के नाम पे, लेकिन इसमें तो 12th से ही एडमिशन नहीं हुए। तो ये काउंसलिंग से ही हट गए तीनों कॉलेज। आईपी में ये तीनों कॉलेज हटने से क्या हुआ, आईपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बचा। एक होता था एनपीटीआई, वो भी हट गया। तो अब आईपी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, मैं कॉलेजेस की लिस्ट दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो ये ब्राउचर है पुराना है, 2020 का फरवरी में ब्राउचर निकला था और ये डिसीजन हुआ था अप्रैल और मार्च में कि ये कॉलेजेस एनएसयूटी बनने वाले हैं, अम्बेडकर और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और जो जुबी पंत है वो हमारा दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाला है। तो मोटी मोटी बात ये है दोस्तों कि हमारे पास टोटल कॉलेज हुआ करते थे, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। टोटल कॉलेज थे शायद 18 मेरे हिसाब से, जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि भाई मेरे को इतने इसी मतलब कोचिंग कराते कराते हो गए बच्चों को, देखो 18, ठीक है। तो मूंज बानी याद है मेरे को, सीटें भी मूंज बानी याद है वैसे, ठीक है। तो 18 कॉलेज थे, 18 में से आप 3 से 4 कॉलेज निकाल दो जो सरकारी थे। अब क्या आईपी यूनिवर्सिटी इस बार अगर सीट निकालेगी तो क्या आईपी यूनिवर्सिटी के कैंपस के कॉलेज में पहले लेटर एंट्री नहीं होता था, क्या वो उसको लेगी? तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा बाद में। उनको लगेगा यार मैं पढ़ ही लेता, यार मैं तो ये सोच रहा था आईपी इतना हैवी टेस्ट तो नहीं है, आईपी तो बड़े आराम से, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन आप डेली के बेसिस पे 2-2 3-3 घंटे पढ़िए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए। जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है ना। ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश अभी इसमें दिख रहा है, लेकिन ये हट चुका है, मैंने बोला इसमें। हालांकि उस टाइम पे 2 ब्रांचें होती थी, अभी तो 2 ब्रांच से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें 4 ब्रांच है शायद। ऐसे ही अम्बेडकर में भी 2 ब्रांच होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, उसमें भी 4 ब्रांचेज हैं, उसमें भी 2 ब्रांचेज नई ऐड हो गई हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मुझे तो लगता है कि पिछली बार तो भैया एकदम से बना था तो एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। इस बार एनएसयूटी अपना लेटरल एंट्री एग्ज़ाम ले तो और भी बढ़िया है। अगर उसने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया तो आपका भाई कमिटमेंट करता है, सबसे पहले आपको आके बताएगा इसी चैनल के ज़रिए से। तो जो भी दिल्ली, ये रहा यार सिलेबस यहाँ खुला हुआ था और हम ऐसे ही मेहनत कर रहे थे, देखिए ठीक है, सिलेबस ये वाला ऑलरेडी खुला हुआ था। चलो कोई नहीं, मैंने आपका समय नष्ट किया तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मैं इस फ़ोटो के बारे में आपको बता रहा था जो मैं डाउनलोड कर रहा था, ये कि स्टूडेंट लॉ ऑफ टेंशन है ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। साला हम यही करते हैं, कि अरे कितने दिन रह गए एग्जाम में, इतने दिन, तो अच्छा अभी 40 दिन पड़े हैं तो अब कल पढ़ लेंगे, तो कल 39 दिन रह जाएंगे फिर कल पढ़ लेंगे, फिर 38 दिन रह जाएंगे फिर कल पढ़ लेंगे। मतलब वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही रहता है कल पढ़ते करते, और वो टेंशन जो है वो अपने आप ही स्टूडेंट क्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में। तो अबे अपने को ऐसा नहीं करना ना यार, अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को मन लगा के अभी से 2-2 3-3 घंटे डेली पढ़ना है। भैया अब तो कोरोना है ना, कोरोना में भैया अपने घर वाले आपको तंग कर रहे हैं, घर वालों को बोल दो भैया अरे मेरी रिपोर्ट उल्टी सीधी आ गई है, तो घर वाले दूर हट जाएंगे तुमसे। मतलब मैं पॉजिटिव, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि ऐसा कभी किसी के घर में ना हो, लेकिन मैं तो एक बता रहा हूँ कि अपने माइंड को आप ऐसा सेटअप करो कि आप पढ़ पाओ। देखो भाई, अब मैं आपको मोटी मोटी एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अब ना डिप्लोमा के पेपर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेंशन लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आपने बीटेक करना है, अगर आपने आपको पता है भैया डिप्लोमा के बाद हाँ मेरी जॉब भी लग सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी सिचुएशन है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब
और बीटेक। मुझे लगता है कि ये जो कोविड एरिया की, जो कोविड की सिचुएशन है ना, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन और बेटर ऑप्शन यही है। अगर आपकी फाइनेंशियल दिक्कत भी है ना, तो भी मैं तो कहूँगा कि ओखे सोखे होके इस ऑप्शन पे जाओ और अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करो, जिससे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी लेनी हुई तो ये अभी आपका लेवल, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी आपने डिप्लोमा में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। बीटेक में जब आप एक्सप्लोर करोगे, आपका लेवल जो है टेक्निकल लेवल, टेक्निकल सब्जेक्ट को लेवल ज्ञान के लिए वो बढ़ जाएगा, उसकी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट जॉब तो आप बीटेक के बाद भी जा सकते हैं, डिप्लोमा के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन जो है वो आपका जो समय है, वो एक एज का समय होता है, वो राइट समय यही है। तो मैं तो यही गाइड करूँगा आपके बड़े भाई होने के नाते कि अगर आप लोगों ने अभी तक सोच रखा था कि आईपीयू की तैयारी हम करें ना करें, क्या है क्या नहीं है, तो भैया जुट जाओ तैयारी में अपने। और जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आएगी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपको जितने भी मीडियम हैं हमारे, जितने भी मीडियम हैं, ये मैं यहाँ पे इसको, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, ट्विटर देख लो, यूट्यूब देख लो, टेलीग्राम देख लो, बस लीड कोचिंग इन जीसीसी लिखना, आपको अपने आप ही दिखने लगेगा, ये लोगो दिखने लगेगा जीसीसी का। 11 साल हो गए बेटे, सिर्फ डिप्लोमा के बालकों को ही गाइड कर रहे हैं। मेरी एक पंच लाइन हुआ करती थी, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तो भाई हिम्मत मारनी है, घर में रहना है। माता पिता जो काम घर में करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं झाड़ू पोछा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद पढ़ लो। अपने माता पिता को भी सहारा लगाओ और अपने करियर में भी अपने लिए सहारा लगाओ, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, हर स्टेट को कवर करूँगा, हर स्टेट के बच्चे को बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा के बच्चों को बोलो भाई चैनल को आके जुड़ें, हमसे आके जुड़ें, सब्सक्राइब करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, है ना, और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो।